हाँ, तो अभी मैंने 2 वीडियो में बना दिया है, बता दिया हूँ मैं कि मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ 2 वर्डों या 2-3 वर्डों में जो एक जैसा लगे आपको, उसमें अंतर क्या होता है दोनों। जो भी आपको 2 वर्ड एक जैसा लगे उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है, थोड़ा ही हो लेकिन अंतर होता है। वैसे मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ कि 2-3 वर्डों में जो अंतर होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वैसे ही एक वर्ड होता है, बहुत सारे बंदे को जो महान है उनको तो समझ में आ ही जाएगा, जो कुछ नॉर्मल बंदे हैं उससे समझ नहीं आती है कि एमएलए और एमएलसी में क्या अंतर हो रहा है। एमएलए क्या होता है, एमएलसी कौन होता है, एमएलए कौन होता है, एमएलसी कौन होता है, एमपी कौन होता है। तो मैं ये तीनों में अंतर बता देता हूँ, ठीक है, एमपी और एमएलए और एमएलसी में। तो देख लो यहाँ पे अंतर किस किस में है, तो यहाँ देख लो एमपी, एमएलए एंड एमएलसी। क्या अंतर है तीनों में, क्या होते हैं, एमपी कौन है, एमएलए कौन है, एमएलसी कौन है, किसे किसे बोलेंगे। कभी कहीं आप मूवी में देख लोगे भाई एमएलए है मतलब विधायक है, भाई एमपी है सांसद है, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका हिंदी होता है सांसद। जो संसद के सदस्य हैं, भारत के जो दिल्ली में संसद है उसके सदस्यों को सांसद बोला गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और किसी भी स्टेट का अगर विधानसभा का कोई बंदा है तो उसे एमएलए बोला गया है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इसका मतलब होता है विधायक। वैसे ही इसका मतलब विधायक भी होता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये काउंसिल है, ये असेंबली है। असेंबली जो है वो सभा, विधानसभा में बैठेगा सभा में, और जो एमएलसी है वो विधान परिषद में बैठेगा। और सभी राज्य में विधान परिषद नहीं होता है, केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। यूपी में है, बिहार में है, कश्मीर में है, ऐसे में हाँ 7 क्या है, केवल भारत के 28 राज्यों में 7 में ही विधान परिषद है। विधानसभा हर एक राज्य में है लेकिन विधान परिषद सिर्फ 7 में है। और कोई राज्य चाहे तो विधानसभा का गठन, विधान परिषद गठन करवा सकता है संसद में, और संसद से पास करवा के उसके बाद अपनी विधानसभा से बहुमत से पास करवा के। क्या होता है ये सब मैं पॉलिटिकल क्लास में बताऊंगा कभी और, ठीक है। अभी मैं तीनों में मैं अंतर बताता हूँ क्या होता है। तो देख लो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होता है, एमपी। ये होता है सांसद में बैठने वाला सदस्य, जिसे बोला गया है सांसद बोला गया है। जैसे में किसी भी एरिया का सांसद होता है, 20 लाख वोट उस पे, मतलब 20 लाख लोगों पे एक सांसद चुना जाता है, जीतता है। तो जैसे में बीजेपी का सांसद हो गया, फिर आपका कांग्रेस का सांसद हो गया। टोटल 8 नेशनल पार्टीज है, ठीक है। कौन कौन है, तृणमूल कांग्रेस हो गया है, फिर आपका मार्क्सवादी हो गया है, बहुत सारे 8 है, मैं बता दूंगा आगे जाके, ठीक है। कांग्रेस, बीजेपी, ये सब का जो सदस्य हैं जिसे चुन की सरकार बनती है वो सांसद हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ। जो कि भारत के जो सांसद है, संसद जो है कौन है, पार्लियामेंट है ना दिल्ली में, उसमें बैठने वाले सदस्य हैं, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, दोनों के मेंबर्स को क्या बोलेंगे, सांसद ही बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बोलेंगे, एमपी बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। आपको मालूम हो गया। उसके बाद चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अब आ गया है एमएलए कौन होता है। तीनों में अंतर बता दो क्या, यहाँ पे लिख के एमएलए कौन होता है, यहाँ लिख लो एमपी, एमएलए एंड एमएलसी। लास्ट देख लो, दिख तो रहा है ना, क्योंकि मैं इंक बदलने अब जाऊंगा नहीं। देख लो एमपी लिखा हुआ है, मैं बोल दे रहा हूँ ना, उस पर चले जाना। एमएलए हो गया, एमएलसी हो गया। इसका फुल फॉर्म हो गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। सांसद हिंदी, विधायक विधायक, सांसद लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद बोलेंगे। किसी भी राज्य के विधानसभा के सदस्यों को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे, मतलब एमएलए बोलेंगे। किसी भी राज्य के, किसी भी राज्य नहीं, मात्र 7 ही राज्य में विधान परिषद है, तो विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी बोला गया है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, काउंसिल, सॉरी काउंसिल। तो समझिए गया। ये कहाँ बैठता है, एमपी जो है ये संसद में बैठेगा। संसद जो कहाँ है, दिल्ली में है, दिल्ली में है ना संसद, जहाँ मोदी वोदी लोग बैठ के, लोकसभा राज्यसभा दिल्ली में ही है, ठीक है। ये हो गया एमएलए। ये कहाँ बैठेगा, एमएलए जो होते हैं वो किसके सदस्य होते हैं, विधानसभा के। किसी भी स्टेट के, विधानसभा सारे स्टेट में है, तो किसी भी स्टेट के विधानसभा के जो मेंबर हैं विधानसभा के, उसे एमएलए बोला गया है, मतलब विधायक बोला गया है। हिंदी में आप विधायक समझ लो, विधायक बोला गया है विधानसभा सदस्यों को। और जो राज्य में कानून वानून पे जो ध्यान देता है, कानून बनाना के नियम, यही सब लोग बात विचार करता है, वहाँ पे बहुमत पास होती है, फिर राज्यपाल के द्वारा लास्ट से साइन होने के बाद वहाँ का कानून बन जाएगा। ये लोग के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो उसी राज्य के लिए बनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए जो एमपी लोग कानून बनवाएगा, एमपी के वोटों और बहुमत से ही तो कानून बनती है ना, आगे जाके संसद में बताऊंगा आगे। तो पूरे देश के लिए कानून बना सकता है और किसी राज्य के लिए भी कानून बना सकता है संसद लोग। और विधानसभा में जो विधायक लोग हैं, विधायक लोग विधानसभा बोलेंगे, इससे सांसद बोलेंगे। तो मालूम हो गया विधायक किसे बोलते हैं, विधानसभा में, ठीक है। और क्या, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये विधान परिषद के सदस्य होते हैं। विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है, केवल 7 राज्यों में है, ठीक है।
जिसमें से यूपी, तमिलनाडु और फिर आपका कश्मीर, बिहार, ये सब हो जाते हैं, और भी बता दूंगा महाराष्ट्र में भी है। तो ये एमएलसी विधान परिषद हो गया है। लेकिन हाँ, कोई राज्य चाहे तो विधान परिषद गठन करवा सकता है, ठीक है। कैसे वो बता दूंगा आगे जाके वीडियो में। तो ये विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधान परिषद में बैठता है विधान परिषद। ठीक वैसे ही जैसे कि सांसद जो है राज्यसभा में बैठता है ना, वैसे ही किसी भी जो 7 स्टेट्स हैं जिसमें विधान परिषद है, वो राज्यसभा के जैसे ही लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और देखो, ऐसे राज्यसभा के जो संसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उसका चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वैसे ही विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। लेकिन लोकसभा के सदस्यों का, जो सांसद है लोकसभा का, उसके जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट जनता करती है। वैसे ही विधानसभा के भी स्टेट का जनता करती है। जैसे मैं बताता हूँ अब इसका कार्यकाल क्या होता है। संसद का 2 कार्यकाल होता है, अगर लोकसभा है और राज्यसभा है यहाँ पे 5 साल, और अगर राज्यसभा है तो उसके सदस्यों का समय जो पीरियड है 6 साल, हर एक 2 साल के बाद बदलता रहता है। और विधान परिषद जो है एमएलए, इसका भी वही सिस्टम है। विधानसभा है ये, एमएलए है, लास्ट में एमएलए है, मतलब असेंबली है। असेंबली के मतलब विधानसभा के सदस्य हैं। विधानसभा हर एक राज्य में है, ठीक है। उसके कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है। और एज लिमिट यहाँ इसके सदस्य बनने के लिए एज जो है, एज क्राइटेरिया, एज लिमिट वो 25 साल का है। यहाँ भी इसका एज लिमिट 25 साल और इसका 30 साल, ठीक है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 साल और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 साल। वैसे ही पीएम बनने के लिए सिस्टम है, पीएम लोकसभा से ही बनता है, तो उसका भी 25 साल मिनिमम होना चाहिए पीएम बनने के लिए एज। विधानसभा के सदस्यों का जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 25 साल होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो, ठीक है। और इसका जो विधानसभा का कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। विधान परिषद में क्या होता है, 6 साल का होता है। बहुत लंबा डिटेल्स है इसमें, तो मैं वो पॉलिटी में बताऊंगा, अभी थोड़ा जानकारी बताता हूँ। 6 साल का होता है, हर एक 2 साल में रिटायर होते रहते हैं ये लोग, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इसका। और एज लिमिट जो है इसके सदस्यों का एज लिमिट मिनिमम 30 साल होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है इंडिया में। वैसे ही राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल के लिए होता नहीं है 6 साल के लिए, मतलब ये तो अस्थायी होता है, और लोकसभा अस्थायी होता है। मैं बताऊँगा आगे जाके सारे। इसमें जो होता है 6 साल के लिए, इसके हर एक 2 साल के बाद मेंबर बदलता रहता है, इसलिए ये अस्थायी होता है, परमानेंट होता है, ठीक है। और मिनिमम जो एज होना चाहिए वहाँ के लोगों को, सदस्यों का, वो 30 साल होना चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 साल। विधानसभा में जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वो 5 साल के लिए होता है, और अस्थायी होता है क्योंकि विधानसभा है, और एज लिमिट जो है वो 25 साल के लिए होता है। इसलिए सीएम बनने के भी एज लिमिट 25 साल ही होता है मिनिमम, और मैक्सिमम कुछ भी। वैसे ही विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं है, मैं बोल दिया हूँ। वहाँ का कार्यकाल जो होता है 6 साल होता है, हर एक 2 साल के बाद बदलते रहता है सिस्टम। और वैसे ही परमानेंट होता है ये, अस्थायी मतलब होता है वो हाउस, ठीक है। और एज लिमिट मिनिमम जो होता है इसके सदस्यों का एज लिमिट वो 30 साल होता है, ठीक है। और कुछ तो अंतर नहीं है। अब आप समझ गए कि एमएलए, एमएलसी और एमपी में क्या अंतर है। इसे नहीं समझ में आया होगा। एमपी जो होता है वो सांसद होता है, ये विधायक होता है, ये भी विधायक होता है, मालूम हो गया। सांसद को थोड़ा ज़्यादा पावर है क्योंकि ये इंडिया के लेवल पे काम करता है। जैसे में गृह मंत्री, एक मंत्री है, मंत्री सांसद से ज़्यादा पावर मंत्री को होता है, क्योंकि मंत्री अलग सिस्टम है। मंत्रियों में कैबिनेट मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। ये सब मैं आगे बताऊँगा। पॉलिटिकल क्लास में बहुत चीज़ है अभी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, तो एक डिटेल्स में बताऊँगा। अभी नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम है नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जितना कम टाइम है, जितना मेरे पास आधा घंटा 1 घंटा है, उसमें मैं छोटा चीज़ समझाता हूँ आपको, क्या होता है ये सब, क्या नहीं होता है, अंतर क्या है दोनों में जो एक जैसा वर्ड आपको लगता है। तो आप आज मालूम हो गया एमपी, एमएलए और एमएलसी में, तो कोई कन्फ्यूजन हुआ नहीं होगा। मैं थोड़ा फास्ट बोल देता हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो बनाता हूँ, तो आप टेंशन ना लो, समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट में लिखना जो भी मन हो कि सर नहीं समझ में आया, फिर कुछ भी नहीं समझ में आया। अगर आया तो लाइक बोलना, गुड भी लिखना, ठीक है, अगर मन हो तो। बस इतना के लिए, और तो कुछ नहीं। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।